कथा। एक टमाटर और किसान की कहानी। गांव के एक कोने में धूप से झुलसी जमीन पर एक छोटा सा खेत था। उस खेत में जहां मिट्टी सूखी और पथरीली थी, वहीं एक पुराना किसान रामदीन अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बो रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हाथों में अब भी मेहनत की ताक थी। रामदीन के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा था। पत्नी का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। बेटे शहर चले गए थे और लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। सिर्फ एक चीज थी जो उसके जीवन को चलाए जा रही थी, कृषि से जुड़ी उसकी जिद। इस बार उसने ठान लिया था कि वह कुछ नया उगाएगा, कुछ हिस्सा जो बाकी किसानों से अलग हो। बीज की शुरुआत। गांव के हाट में एक दिन एक व्यापारी आया और उसने इटालियन टमाटर के बीज बेचना शुरू किया। लोगों ने हंसी में उड़ा दिया, विदेशी टमाटर हमारे यहाँ क्या उगेगा। मगर रामदीन ने अपने पुराने बक्से से 100 रुपये निकाले और बीज खरीद लिया। बाकी किसान हंसे, लेकिन रामदीन ने कोई परवाह नहीं की। हर सुबह वह अपने खेत में जाता, मिट्टी को पानी देता, हाथों से घास उखाड़ता और बीज से उगते छोटे पौधों को देखता। गर्मी तेज थी, लेकिन उसका हौसला उससे भी तेज। टमाटर के छोटे पौधों में जब पहली बार हरे हरे पत्ते निकले तो रामदीन की आंखें चमक उठी। ऐसा लगा जैसे सालों बाद कोई खुशी उसके दरवाजे पर आए हो। टमाटर की बात। एक दिन पौधे से पहला टमाटर निकला, छोटा, हरा, गोल मटोल। जैसे ही रामदीन ने उसे देखा, उसने उसे प्यार से सहलाया और कहा, तू मेरे खेत की उम्मीद है बेटा। तू बड़ा होगा, पकेगा और शायद मेरी तकदीर बदल देगा। अगले कुछ हफ्तों में पौधों पर और टमाटर उगाए, कुछ हरे, कुछ लाल, कुछ आधे आधे। रामदीन रोज उन्हें देखता, उनसे बात करता। शायद अकेलापन ही था जो उसे टमाटरों से बातें करने पर मजबूर करता था, लेकिन उन बातों में उम्मीद थी, अपनापन था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, रामदीन ने देखा कि टमाटरों का रंग चटकने लगा है। वो अब पकने लगे थे, लाल, चमकीले, रस से भरपूर। उसने एक तोड़ा और काटकर चखा, स्वाद तो जैसे किसी 5 सितारा होटल के शेफ के हाथ से बना सूप। यह टमाटर वाकई खास था। गांव में हलचल। गांव में यह बात फैलने लगी कि रामदीन के खेत में कोई अजीब और स्वादिष्ट टमाटर उग रहे हैं। पहले जो लोग मजाक उड़ाते थे, अब उन्हीं के चेहरे पर सवाल थे। कुछ ने बीज का नाम पूछा, कुछ ने दाम जानना चाहा। लेकिन रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, बीज तो तुमने भी देखा था, लेकिन मेहनत तो मैंने दी है। शहर से एक व्यापारी आया, जिसने रामदीन के टमाटरों का स्वाद चखा और कहा, बाबा, मैं तुम्हारे सारे टमाटर एक अच्छे दाम में खरीदना चाहता हूँ। अगर चाहो तो तुम्हारे खेत से सीधे सुपरमार्केट तक सप्लाई करवाऊंगा। रामदीन को विश्वास नहीं हुआ। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी मेहनत को इतनी कीमत दी थी। टमाटर का संघर्ष। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। एक रात गांव में तेज आंधी आई। रामदीन का खेत बुरी तरह प्रभावित हुआ। पौधे जमीन पर गिर गए, कुछ टमाटर टूट गए। सुबह जब रामदीन खेत पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। सारी मेहनत, सारा सपना सब खत्म होता दिखा। उसी वक्त उसकी नज़र एक पौधे पर पड़ी, टूटा नहीं था, और उसमें टंगा था वही पहला टमाटर जो उसने सबसे पहले तोड़ा था और जिससे बात की थी। रामदीन उस टमाटर को उठा लाया, घर ले जाकर एक कटोरे में पानी में रखा और कहा, जब तक तू है, मेरी उम्मीद जिंदा है। नया अंकुर। रामदीन ने टूटे पौधों से बचे बीजों को फिर से बोया, इस बार और देखभाल के साथ और प्यार से। गांव के कुछ लड़के लड़कियां उसकी मदद करने लगे। उन्होंने उसकी मेहनत को देखा, उसकी कहानी सुनी और उसमें प्रेरणा पाई। धीरे धीरे खेत फिर हरा हुआ, टमाटर फिर उगने लगे, और इस बार पहले से बेहतर। व्यापारी फिर लौटे और रामदीन के खेत का नाम अब लाल सोना रखा गया, क्योंकि उसके टमाटरों में अब स्वाद के साथ संघर्ष की कहानी भी घुली थी। कहानी की गूंज। रामदीन अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन गांव के स्कूल में अक्सर बच्चों को बुलाकर कहानी सुनाता। एक दिन एक टमाटर ने मुझसे कहा था कि वह मेरी उम्मीद है। तब मुझे समझ आया कि अगर तुम मिट्टी से जुड़ जाओ तो जीवन का हर फल मीठा हो जाता है। बच्चे हंसते, सवाल करते और खेत में टमाटर की बेलों के बीच दौड़ते। गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वह एक कहानी बन गया था जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। अंतिम टमाटर। एक सर्द सुबह रामदीन की नींद नहीं खुली। उसकी छाती पर एक लाल टमाटर रखा था, वही पहला टमाटर जो उसने प्यार से बचाकर रखा था। गांव वालों ने उसे पूरे सम्मान के साथ विदा किया और खेत के बीचों बीच एक छोटा सा पत्थर लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ एक किसान सोया है जिसने टमाटर से बात की और जिंदगी को सींचा। सीख। रामदीन की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो चुनौतियों से लड़ता है, हंसी का सामना करता है और उम्मीद को कभी मरने नहीं देता।
टमाटर यहाँ सिर्फ फल नहीं, संघर्ष का प्रतीक